हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल हर्ट यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रुचिका सोनी और पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज की इस 14 वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, अब तक हम पाइथन के प्रीवियस वीडियोस में पाइथन के ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा पाइथन में कितने ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये सब ऑपरेटर्स हम पढ़ चुके हैं। अब ये जो जितने भी ऑपरेटर्स अभी तक हमने पढ़े हैं वो बाकी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। उसकी जो भी ऑपरेशंस होते हैं सारे सेम ही होते हैं। पर जो आगे के हम दो ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं, दैट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर्स एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ये दो ऑपरेटर्स एक्सक्लूसिवली सिर्फ पाइथन में ही होते हैं। ये क्या होते हैं, इसको कैसे हम यूज करते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके गाइस, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इन पाइथन में आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होता है हम पढ़ते हैं। In Python, is and is not are the identity operators. Both are used to check if two values are located on the same part of the memory. Python में क्या is और is not, ये जो दो ऑपरेटर्स हैं ये आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं जो कि चेक करते हैं कि जो कोई भी वैल्यू है पर्टिकुलरली वो पाइथन की जो सेम मेमोरी लोकेशन में लोकेटेड है या नहीं है। ठीक है, टू वेरिएबल्स दैट आर इक्वल डू नॉट इम्प्लाई दैट आर आइडेंटिकल। अगर कोई भी वैल्यूज हैं दो इक्वल है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब हम बेसिकली यही कह रहे हैं कि सेम ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो सेम वैल्यू होनी चाहिए, वो सेम ही मेमोरी स्पेस में स्टोर्ड होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल से हम आगे इसको समझते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल ये है, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है और अब c की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमने c में असाइन की है। ठीक है, तो क्या होगा, मतलब a और c की वैल्यू आइडेंटिकल है। ओके, और अगर अपन फिर चेक करेंगे तो अपने को पता चलेगा प्रिंट a इज नॉट b। अगर a इज नॉट बी मतलब ए बी नहीं, ए बी का आइडेंटिकल नहीं है। अगर अपन चेक करेंगे तो नहीं, ये आइडेंटिकल नहीं है, दैट इज इसका आउटपुट आ जाएगा ट्रू। ए इज नॉट बी इज ट्रू। अब अपन ने प्रिंट ए इज सी, मतलब ए और सी आइडेंटिकल है, हम ये चीज चेक कर रहे हैं। तो हाँ, ए और सी आइडेंटिकल है क्योंकि इसकी वैल्यू सेम है। वैल्यू इक्वल होने से मतलब नहीं, पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो सेम है और एक ही मेमोरी में स्टोर्ड है, तो इसका जो वैल्यू रिटर्न होगा वो ट्रू होगा। ओके, एक और एग्जांपल है इसी का सेम। हम चेक करते हैं। हमने एक लिस्ट ली है, लिस्ट में हमने दो एलिमेंट लिए, दो स्ट्रिंग ली है, एप्पल एंड बनाना। एक्स की वैल्यू है एप्पल बनाना, वाई की वैल्यू है एप्पल बनाना। ओके, नाउ जेड की वैल्यू क्या है, हमने x की वैल्यू को z में स्टोर किया है। x की जो लिस्ट है हमने वो z में स्टोर की है। ठीक है, तो क्या हुआ है, अब अपन चेक करेंगे प्रिंट x इज z। क्या x आइडेंटिकल है z के, तो ये ट्रू है। z और x एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रू रिटर्न होगा। रिटर्न ट्रू बिकॉज z इज द सेम ऑब्जेक्ट एज x, क्योंकि z में हमने x की वैल्यू ही स्टोर की है, लिस्ट ही स्टोर की। ठीक है, प्रिंट x इज y, क्या x y है, तो ये फॉल्स रिटर्न होगा। क्यों? क्योंकि x और y की वैल्यू इक्वल जरूर है पर ये आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं और दो अलग अलग मेमोरी लोकेशन में इनकी वैल्यू स्टोर हुई है। रिटर्न फॉल्स बिकॉज x इज नॉट द सेम ऑब्जेक्ट एज y इवन इफ दे हैव द सेम कंटेंट। तो आपको इस सेकेंड एग्जाम्पल में क्लियर हो रहा है गाइस कि ये आइडेंटिकल और इक्वल दो अलग चीजें हैं। एक्स और वाई, एक्स और जेड आइडेंटिकल है पर एक्स और वाई आइडेंटिकल नहीं है, इवन दो इन दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, आइडेंटिकल मींस क्या होगा कि सेम ऑब्जेक्ट है, मतलब कि मैंने z में x को ही स्टोर किया है, उसी ऑब्जेक्ट को स्टोर किया है, तो वो आइडेंटिकल है। वैल्यू सेम होने से आइडेंटिकल नहीं होता है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। अब देखो, इसको समझने के लिए अपन ने एक चीज ये भी की हुई है, तो x और y को x इज y किया तो वो फॉल्स आया क्योंकि x और y आइडेंटिकल नहीं है। पर x इजिकल्स टू y अगर हम चेक करेंगे तो वो ट्रू आएगा बिकॉज उन दोनों की वैल्यू सेम है।
To demonstrate a difference between is and double equals, this comparison returns true because x is equals to y. x की वैल्यू y के बराबर है इसलिए वो ट्रू आएगा। ठीक है, तो आपको आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही है कि आइडेंटिकल और इक्वल में क्या डिफरेंस है। इन दोनों का एग्जांपल अपन चलो प्रोग्राम इसका रन करके देख लेते हैं। ये कॉपी कर लेती हूँ मैं ऐसा कैसा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। तो अपन वापस से रिवाइज करते हैं कि क्या हुआ है। ए और बी की वैल्यू अलग अलग है। सी की वैल्यू मैंने क्या किया, ए का ऑब्जेक्ट ए असाइन किया है सी में, तो ए और सी क्या होंगे, आइडेंटिकल। ठीक है, तो अगर अपन प्रिंट करेंगे ए इज नॉट बी तो ये ट्रू होगा। ए आइडेंटिकल नहीं है बी के तो ए इज नॉट बी भी ट्रू होगा, और ए इज सी, ए और सी आइडेंटिकल है तो ये भी ट्रू प्रिंट होगा। तो इसका आउटपुट देखते हैं, दोनों का आउटपुट आना चाहिए ट्रू एंड ट्रू। ये तो हमारा था फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, लेट्स सी क्या हो रहा है। एंड द आउटपुट इज ट्रू ट्रू। ओके, ये तो था हमारा फर्स्ट एग्जांपल। अब अपन देखते हैं सेकेंड एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल में ज्यादा क्लैरिटी हमको मिल रही है कि दो लिस्ट है, दोनों की वैल्यू सेम है पर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ये इसको पेस्ट किया। अब x इज z, x z का ऑब्जेक्ट है, x और z एक ही मेमोरी में स्टोर है, इसलिए x z के आइडेंटिकल है तो ये वो ट्रू प्रिंट करेगा। ठीक है, अब रन करके देख लेते हैं तो इसका आउटपुट आएगा ट्रू। तब तक मैं ना आगे का कोड भी कॉपी कर लेती हूँ। x इज y एंड x इज इक्वल्स टू y, ये दो देखिए ये ट्रू आउटपुट आ गया है इसका, है ना। अब x इज y अगर मैं करती हूँ, x और y इनकी वैल्यूज इक्वल है पर ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, मतलब ये दोनों इक्वल है पर आइडेंटिकल नहीं है। तो x इज y का जो भी वैल्यू आएगी रिटर्न होगी फॉल्स। ठीक है, और प्रिंट करेंगे x इज इक्वल्स टू y तो वो रिटर्न होगा ट्रू, क्योंकि x और y की वैल्यू इक्वल है। ओके, तो अपन देखते हैं इसका आउटपुट देन कि x है और x इज y तो होगा फॉल्स क्योंकि x y के आइडेंटिकल नहीं है, और x इज इक्वल्स टू ट्रू प्रिंट होगा y के, x इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू ट्रू क्योंकि ये दोनों वैल्यू इक्वल है। ठीक है, ये तीनों आउटपुट x, ये x इज z, x z के आइडेंटिकल है, x इज y फॉल्स क्योंकि x और y आइडेंटिकल नहीं है, और x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू ट्रू क्योंकि x और y इक्वल हैं। आई होप गाइस आपको आइडेंटिटी जो भी आइडेंटिटी ऑपरेटर है, आई होप आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ये दो तरह के एग्जाम्पल हमने थ्योरी में भी समझे और प्रैक्टिकली करके भी समझे। गाइस आपको कोई भी क्वेरी उससे रिलेटेड या कोई भी पाइथन से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में, तो जुड़े रहिए मुझसे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।